दूसरा सैमुअल उसके 24वें अध्याय में हमें एक कहानी देखने को मिलती है दाऊद के विषय में, जिसमें हम देखते हैं कि दाऊद किस तरह से जनगणना करता है ये देखने के लिए कि उसके पास कितनी सेना है। और परमेश्वर की दृष्टि में ये काम ठीक नहीं ठहरता। तो परमेश्वर एक नबी होता है गाद के नाम से, इंग्लिश में गैड है, उसको दाऊद के पास भेजते हैं और उससे बोलते हैं कि तूने जो किया वो गलत है, इसकी वजह से तेरे ऊपर विपत्ति आएगी और 3 सज़ा हैं, उनमें से एक सज़ा तू अपने लिए चुन ले। तो दाऊद जो है एक सज़ा चुनता है और बीच में एक ऐसी बात कहता है जिससे पता लगता है कि दाऊद कितना मैच्योर व्यक्ति था, कितना परिपक्व इंसान था, और क्यों उसे कहा गया है कि अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति, जो ये उपाधि दाऊद को दी गई वो क्यों दी गई। अ, तो आइए हम आज इस वचन को एक बार पढ़ते हैं और फिर इसमें से मैं कुछ विचार आपके साथ बांटूंगा। अ, यहाँ पे दूसरा सैमुअल उसके 24वें अध्याय की 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो अब हे परमेश्वर, अपने दास का अधर्म दूर कीजिए, और क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सवेरे जब दाऊद उठा तो परमेश्वर का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जब दाऊद ने पहले पाप किया था बैतशीबा के साथ, तब नेथन नाम का नबी था जो दाऊद के पास आता था। अब यहाँ पे गाद नामक एक नबी है जो दाऊद के पास आके बोलता है। परमेश्वर का वचन उस नबी के पास पहुंचा और परमेश्वर के वचन ने गाद को क्या बोला कि दाऊद के पास जाकर यह कहे कि परमेश्वर यूं कहते हैं कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं एक सजा के रूप में, जो तूने गलत काम किया है। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी या महामारी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। तो दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम परमेश्वर के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। अब देखिए, यही यहाँ पे एक इस विषय पे मैं आपके साथ थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि दाऊद को अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति, शायद इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो कहीं ना कहीं परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब भी दाऊद को किसी के ज़रिए ये पता लगता था कि उसने पाप किया है, जैसे पहले बैतशीबा के टाइम नेथन ने आके उसको बताया कि तूने पाप किया है, और अब यहाँ पे गैद ने उसको बताया है, तो एकदम से उसका जो हृदय था ना, वो सॉल राजा, जो दाऊद से पहले राजा था, उसकी तरह कठोर नहीं था। सॉल ने जब पाप किया और सैमुअल ने आके उसे बताया कि तूने पाप किया है, तो सॉल राजा उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, ये कहना चाह रहा था कि नहीं, मैंने पाप नहीं किया, वो तो लोगों ने रख लिया, या लोगों ने पाप किया है, मेरा पाप नहीं है। लेकिन दाऊद की ये खास बात थी कि उसे जैसे ही ये पता लगता था कि उसने पाप किया है, वो एकदम से पश्चाताप करता था और अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर लेता था। और वही वो यहाँ पे करता है, ये दूसरी बात। और फिर वही पहले बात पे आते हुए कि वो परमेश्वर को जानता था, देखिए ये कितनी अच्छी बात यहाँ पे दाऊद कहता है जब उसे वो 3 विपत्तियां बताई जाती हैं, 3 सजा, उनमें से एक चुनने को बोला जाता है। तो वो ये कहता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वह दयालु हैं और उनकी दया बड़ी है। इंग्लिश में कहते हैं, द लॉर्ड इज स्लो टू एंगर, क्विक टू फॉरगिव एंड रिच इन मर्सी। स्लो टू एंगर, गुस्सा करने में धीरे हैं, क्विक टू फॉरगिव, माफ करने में जल्दी माफ कर देते हैं, धीरे गुस्सा होते हैं, जल्दी माफ कर देते हैं, और उनकी जो करुणा है वो बहुत बड़ी है। दया का सागर जैसे बोला जाता है ना, उस तरह से हमारे परमेश्वर हैं। और इसी बात को ध्यान करते हुए ये कहता है कि मनुष्य के हाथ में नहीं, मैं अगर पढ़ूंगा तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दूंगा। तो ये भी एक कितनी अच्छी रियलाइजेशन, कितना अच्छा दाऊद को पता था, परमेश्वर को जानता था वो,
परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। और फिर हम ये भी देखते हैं कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की बातों को जानता है, उससे भी पाप होता था, लेकिन रिपेंट करता था और वापस परमेश्वर के पास आ जाता था, परमेश्वर से दूर नहीं भागता था। ये यहाँ पे हमें अच्छी बात इस कहानी में देखने को मिलती है, और मुझे लगता है ये हमारे लिए भी सीख है कि हमेशा अगर कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ें जहाँ मनुष्य के हाथ में पड़ना हो या परमेश्वर के हाथ में पड़ना हो, तो परमेश्वर के हाथ में पड़ना ज़्यादा अच्छा है। जब हम पाप भी करते हैं और लग रहा है कभी ऐसी परिस्थिति आ रही है कि अब पाप की सज़ा मिलेगी, तो उसे सबसे पहले परमेश्वर के सामने मान लें। परमेश्वर से करुणा मिल सकती है। मनुष्य के हाथ से अगर परमेश्वर सज़ा देंगे तो वो सज़ा हो सकता है कि ज़्यादा बड़ी हो जाए। परमेश्वर खुद अगर सज़ा देंगे तो वो कई बार परमेश्वर दया भी करते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं कि 3 दिन तक महामारी वहाँ पे फैली रही। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उस स्वर्गदूत ने कितने ही लोगों को, शायद 70,000 लोगों को वहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 70,000 पुरुष मर गए। उसके बाद फिर जो दाऊद है वो अपने लोगों के लिए एक इंटरसेसर का काम करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ पे क्या लिखा है 16 में, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया तो परमेश्वर ने वह पट्टी डालकर शोकित हुए परमेश्वर, और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। तो परमेश्वर का दूत उस समय अरोन नामक एक यूबीसी के खलिहान के पास था। अब ये नाम ध्यान रखिएगा, अरोना नामक एक यूबीसी यानी कि जेब्यूसाइट लिखा है इंग्लिश में, उसके जो खेत थे उसके पास था। और इससे पहले डेविड भी उन लोगों के लिए बोलता है कि परमेश्वर से बोलता है कि अब बस कीजिए, भेड़ बकरी भी हैं यहाँ पे। तो प्रजा का नाश करने वाले दूत दाऊद को दिखाई पड़ा और उसने परमेश्वर से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैंने ही की। ये दाऊद स्वर्गदूत से कह रहा है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, इन भेड़ों को छोड़ दे। ऐसे करके डेविड इंटरसेशन कर रहा है। अब यहाँ पे जो ये जगह थी, ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी पढ़ना कि ये जो जगह थी जहाँ पे ये काम रुक जाता है, जो स्वर्गदूत है उसे परमेश्वर रोक देते हैं, दाऊद को सज़ा पूरी हो जाती है, वहाँ पे दाऊद एक वेदी बनाता है, यानी कि एक ऑल्टर बनाता है। और वेदी आपको पता है 2 पत्थर यूं और 1 पत्थर यूं होता था, उस पर चढ़ावा या ऑफरिंग के लिए वो बनाया जाता था। चढ़ावा आज के जैसा चढ़ावा नहीं पैसों का, एक जानवर की बलि या कुछ इस तरह से वहाँ पे ऑफर किया जाता था। और ये जो ज़मीन है इसके बारे में आगे कहानी आती है, जिस नाम का मैंने आपको कहा था, अरोना नामक एक यूबीसी के खलिहान। ये खलिहान दाऊद उससे खरीद लेता है, वो फ्री में देने को तैयार होता है दाऊद को, अरोना। लेकिन दाऊद वहाँ पे ये कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के लिए ले रहा हूँ, वेदी बनाने के लिए ले रहा हूँ, तो मैं फ्री में नहीं लूँगा, मैं उसके लिए पैसे दूंगा। और वहाँ पे कुछ चांदी के सिक्कों की बात होती है, शायद 50 चांदी के सिक्कों में दाऊद अरोना से वो ज़मीन खरीद लेता है और वहाँ पे वेदी बनाता है। अब ये इंटरेस्टिंग था देखना कि ये जो ज़मीन है, इसी ज़मीन पे आगे चल के सुलेमान जो है वो परमेश्वर का मंदिर बनाएगा। यहाँ पे देखिए 50 शेकेल लिखा है चांदी के, और ये मेंशन्ड है कि सुलेमान ने उसी ज़मीन पे टेम्पल बनाया, यहाँ की यरूशलेम का मंदिर बनाया, परमेश्वर का मंदिर बनाया, जो जगह दाऊद ने वेदी बनाने के लिए अरोना नामक जेब्यूसाइट से खरीदी थी। तो किस तरह बातें एक से जुड़कर चलती हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होता है। और मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण था, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति थी। उसके 3 भाग थे, जो आउटर कोर्टयार्ड, इनर कोर्टयार्ड, होली प्लेस और होली ऑफ होलीज, जहाँ सिर्फ साल में एक बार याजक, महायाजक जा सकता था, पहले अपने पापों की बलि देके फिर लोगों के पापों की क्षमा के लिए। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण जगह थी, पर उसकी नींव यहाँ पे डलती है। तो ये कहानी पूरी देखनी अच्छी थी। दाऊद में कितना समझ थी कि वो कहता है परमेश्वर के हाथ में पड़ना मनुष्य के हाथ में पड़ने से ज़्यादा अच्छा है। और किस तरह हमेशा उसका ऐसा दिल था कि राजा होने के बावजूद जब उसे कोई बोलता था कि तेरे से गलती हुई है, तो वो एकदम से पश्चाताप करने के लिए तैयार रहता था।
तो परमेश्वर करें कि हमारा भी हृदय ऐसा हो, सेंसिटिव हो परमेश्वर की बातों के टुवर्ड्स, अपनी गलतियों को जल्दी से एक्सेप्ट करके उनको परमेश्वर के सामने मानकर, उनकी क्षमा मांगकर, पश्चाताप कर कर, रिपेंट कर कर हम हमेशा आगे बढ़ने वाले हो सकें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और जिस तरह से दाऊद परमेश्वर को पहचानता था और परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को पहचानता था, परमेश्वर के गुणों को जानता था, वैसे ही हम भी परमेश्वर को और उनके गुणों को जानने वाले हों। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।